राधा स्वामी ऐसा राम अपार
समीरण दुलारी कहूँ क्या गुरु की मैं हर करारी कहूँ क्या गुरु की मैं हर करारी हुई मेरा समीरण दुलारी हुई मेरा समीरण दुलारी छोड़ कर देश पराया आई छोड़ कर देश पराया आई महल में स्वामी आन बसाई महल में स्वामी आन बसाई भेद यह दीना मोहे मेरे भाई भेद यह दीना मोहे मेरे भाई कहूँ कैसे महिमा उनकी गाई कहूँ कैसे महिमा उनकी गाई सरल अमेरा स्वामी दृढ़ कर पाई सरल अमेरा स्वामी दृढ़ कर पाई सरल अमेरा स्वामी दृढ़ कर पाई छोट मुख क्यों करे करो बड़ाई छोट मुख क्यों करे करो बड़ाई भाग मेरा जागा शब्द सुहाई भाग मेरा जागा शब्द सुहाई नाम रस पाया करो कमाई नाम रस पाया करो कमाई सूरत हुई निर्मल सुख मन पाई सूरत हुई निर्मल सुख मन पाई चले और नव पर करी चढ़ाई चले और नव पर करी चढ़ाई नैन दो फेरे जोत दिखाई नैन दो फेरे जोत दिखाई सहस दल कमल मध्य धस आई सहस दल कमल मध्य धस आई श्याम तज सित रूप दर्शाई श्याम तज सित रूप दर्शाई मंक चढ़ त्रिकुटी आन समाई मंक चढ़ त्रिकुटी आन समाई गोंग धुन गरज भली समझाई गोंग धुन गरज भली समझाई सूर जहाँ लाल लाल दिखलाई सूर जहाँ लाल लाल दिखलाई सुन चले मन सरोवर नाई सुन चले मन सरोवर नाई रंग धुले किंगरे खूब सुनाई रंग धुले किंगरे खूब सुनाई हंस होए आगे पंथ चलाई हंस होए आगे पंथ चलाई महासुन सूरत अजब सजाई महासुन सूरत अजब सजाई धमक सुन भंवर गुफा
ऊंची धारी पुरुष का रूप अनोखा पाए पुरुष का रूप अनोखा पाए बीन धुन सुनकर बहुत रिझाई बीन धुन सुनकर बहुत रिझाई में हरे हुई भारी कहान जाई में हरे हुई भारी कहान जाई गुरु मोहे दीना अलख लखाई गुरु मोहे दीना अलख लखाई अगम का पर्दा खोला जाए अगम का पर्दा खोला जाए वहाँ से रश्मि धाम दिखाई वहाँ से रश्मि धाम दिखाई गए और चरण शरण लिपटाई गई और चरण शरण लिपटाई आरती अद्भुत लीन सजाई आरती अद्भुत लीन सजाई मंगला अचरज रूप बनाई मंगला अचरज रूप बनाई बैठ कर रश्मि छवि दिखलाई बैठ कर रश्मि छवि दिखलाई उमंग और प्रेम रहा मेरा छाई उमंग और प्रेम रहा मेरा छाई सखी सब मिलकर देत बधाई सखी सब मिलकर देत बधाई आज मेरा जन्म सफल हुआ भाई आज मेरा जन्म सफल हुआ भाई ब्रह्म और माया धोल जाई ब्रह्म और माया धोल जाई काल और कर्म रहे मुरझाई काल और कर्म रहे मुरझाई जोग और ज्ञान थके पछताई जोग और ज्ञान थके पछताई कहूँ क्या कोई मर्म न पाई कहूँ क्या कोई मर्म न पाई संत मत ठीक यही ठहराई संत मत ठीक यही ठहराई सूरत और शब्द राह दर्शाई सूरत और शब्द राह दर्शाई वेद नहीं पावे संत बढ़ाई वेद नहीं पावे संत बढ़ाई कहीं अब रश्मि गति गाई कहीं अब रश्मि गति गाई नगरिया झाँक रही मैं न्यारी नगरिया झाँक रही मैं न्यारी गुरु ने मोहे दीनी अचरज तारी गुरु ने मोहे दीनी अचरज तारी।
हंसनी जुड़ मिल आए, हंस हंसनी जुड़ मिल आए, दर्शन कर मन अति हरि आए, दर्शन कर मन अति हरि आए, हंस हंसनी जुड़ मिल आए, हंस हंसनी जुड़ मिल आए, दर्शन कर मन अति हरि आए, दर्शन कर मन अति हरि आए, हिल मिल कर गुरु आरत करते, हिल मिल कर गुरु आरत करते, प्रीत प्रतीत ही बिच धरते, प्रीत प्रतीत ही बिच धरते, हार हार मन चित विगसाना, हार हार मन चित विगसाना, फूल फूल गुरु चरण समाना, फूल फूल गुरु चरण समाना, थाल उमंग और ज्योत विरह की, थाल उमंग और ज्योत विरह की, जुड़ मिल गावे आरत गुरु की, जुड़ मिल गावे आरत गुरु की, जुड़ मिल गावे आरत गुरु की, घंटा शंख शब्द धुन आई, घंटा शंख शब्द धुन आई, ताल मृदंग और गरज सुनाई, ताल मृदंग और गरज सुनाई, ये में जाय लखी गुरु मूरत, ये में जाय लखी गुरु मूरत, विमल विलास करे मन सोरत, विमल विलास करे मन सोरत, अक्षर पुरुष दर्श किया सुन में, अक्षर पुरुष दर्श किया सुन में, सारंगी धुन सुनी श्रवण में, सारंगी धुन सुनी श्रवण में, हिल मिल कर सतगुरु संग चाली, हिल मिल कर सतगुरु संग चाली, मुरली धुन सुन भंवर संभाली, मुरली धुन सुन भंवर संभाली, सतपुरुष का दर्शन पाते, सतपुरुष का दर्शन पाते, धुन बीना संग राग सुनाते, धुन बीना संग राग सुनाते, हमी आहार विलास नवीना, हमी आहार विलास नवीना, सतगुरु चरणन शरण अधीना, सतगुरु चरणन शरण अधीना, सतगुरु चरणन शरण अधीना, अलख अगम की महिमा गावत, अलख अगम की महिमा गावत, दया में हर ले आगे धावत, दया में हर ले आगे धावत, राधा स्वामी के दर्शन पाए, राधा स्वामी के दर्शन पाए, उमंग उमंग निज चरण समाए, उमंग उमंग
हरख रहा घट छाई आनंद हरख रहा घट छाई भाग आपना लिया सराही भाग आपना लिया सराही दया में हर कुछ बरनी न जाई दया में हर कुछ बरनी न जाई दया में हर कुछ बरनी न जाई पूरन प्रेम रहा बरसाई पूरन प्रेम रहा बरसाई आरत हो गई पूरन आज आरत हो गई पूरन आज राधा स्वामी की ना सबका काज राधा स्वामी की ना सबका काज हंस हंस ने जुड़ मिल आए हंस हंस ने जुड़ मिल आए दर्शन कर मन अति हरे आए दर्शन कर मन अति हरे आए हंस हंस ने जुड़ मिल आए हंस हंस ने जुड़ मिल आए दर्शन कर मन अति हरे आए दर्शन कर मन अति हरे खाए उमंग मेरे उठिए मैं आज उमंग मेरे उठिए मैं आज करूं अब आरत गुरु की साज करूं अब आरत गुरु की साज उमंग मेरे उठिए मैं आज उमंग मेरे उठिए मैं आज करूं अब आरत गुरु की साज करूं अब आरत गुरु की साज दीन दिल थाली ले हो सजाए दीन दिल थाली ले हो सजाए विरह की ज्योत अनूप जगाए विरह की ज्योत अनूप जगाए सूरत के बन चला हूँ सारे सूरत के बन चला हूँ सारे चरण गुरु राखो हृदय धार चरण गुरु राखो हृदय धार निकल मन तड़पत है दिन रैन निकल मन तड़पत है दिन रैन निकल मन तड़पत है दिन रैन करूं गुरु दर्शन पाऊं चैन करूं गुरु दर्शन पाऊं चैन गुरु मेरे प्यारे दीन दयाल गुरु मेरे प्यारे दीन दयाल शरण दे मुझको किया निहाल शरण दे मुझको किया निहाल कर गुरु मेरा पूरा काज कर गुरु मेरा पूरा काज मेरे तन मन की उनको लाज मेरे तन मन की उनको लाज करूं मैं मृत्यु बारंबार करूं मैं मृत्यु
चढ़े मन सरोवर नाए सुन चढ़े मन सरोवर नाए गुफा में मुरली बजाए गुफा में मुरली बजाए वहाँ से सतपुर पहुँचो धाये वहाँ से सतपुर पहुँचो धाये पुरुष का हर को दर्शन पाए पुरुष का हर को दर्शन पाए अलख और अगम लोक के पार अलख और अगम लोक के पार जाऊं राधा स्वामी के बलिहार जाऊं राधा स्वामी के बलिहार प्रेम अंग आरत करूं बनाए प्रेम अंग आरत करूं बनाए दरस राधा स्वामी छिन्न छिन्न पाए दरस राधा स्वामी छिन्न छिन्न पाए मैं हर से काज हुआ सब और में हर से काज हुआ सब और सूरत हुई स्वामी चरणन धूर सूरत हुई स्वामी चरणन धूर उमंग मेरे उठिए में आज उमंग मेरे उठिए में आज करूं अब आरत गुरु की साज करूं अब आरत गुरु की साज। सार बच्चन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा बच्चन 56। संत सदगुरु का मत सरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा है और जो रचना सत्यलोक में है वो भी सत्य और उसका रचने वाला सत्य पुरुष भी सत्य है। बच्चन 57। जो संत या फकीर हैं वो जाते खुदा यानी स्वरूप मालिक के हैं। जो उनकी खिदमत करेगा और उनकी मोहब्बत और प्रतीत करेगा वो भी जाते खुदा हो जाएगा। बचन 58। गुरुमुख होना मुश्किल है, शब्द का खुलना मुश्किल नहीं है। सो सदगुरु की मौत से होगा, बिना उनकी दया के कुछ नहीं हो सकता। बचन 59। 10वां द्वार जो इस शरीर में गुप्त है सो इस कलयुग में संतों ने उसके खुलने का उपाय शब्द के रास्ते से रखा है और सब मत वालों का 10वां द्वार और इससे खुलना गुप्त हो गया। बचन 60। दोनों काम नहीं बन सकते। भक्ति गुरु की करोगे तो जगत से तोड़नी पड़ेगी और जगत से रखोगे तो भक्ति में कसर पड़ेगी। सो इस बात का नेम नहीं है। जिनके अच्छे संस्कार हैं और सद्गुरु की कृपा है उनके दोनों काम बखूबी बनते चले जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जिनके संस्कार निकृष्ट हैं उनसे एक ही काम बनेगा। वचन 61। जिसको शब्द मार्ग की चाह है
और उसको उसके भेदी संत मिल जावे तो मुनासिब है कि तन मन धन उनके अर्पण कर दे और उनसे जरा दरेर न करे। वचन 62। नाम रसायन के बराबर कोई रसायन नहीं है। जिसने ये रसायन बना ली उसके पास सब रसायन हाथ बांधे खड़ी हैं। जब खाविंद कब्जे में आ गया तब जोरू कहां जा सकती है। वचन 63। मुक्ति में बड़े भेद हैं। कोई तीर्थ और व्रत करना इसी में मुक्ति समझते हैं, कोई जप तप को मुक्ति रूप जानते हैं, कोई त्याग में मुक्ति मानते हैं। सो ये सब गलती में पड़े हैं। संत ये कहते हैं कि जब तक सूरत अपने निज मुकाम को न पावेगी तब तक मुक्ति का होना सही नहीं है। वचन 64। वेद से आदि लेकर जितने शास्त्र हैं और खट दर्शन और चांद्रायण से आदि लेकर जितने व्रत हैं और जितना पसारा इस लोक का है सब नाश होंगे, एक संत और सेवक बचेंगे। इससे लाजिम है कि संसारी प्रीतों को कम करें और संतों से प्रीत बढ़ावें। उनकी प्रीत सुख की दाता है और धन और मान और स्त्री और पुत्र की प्रीत दुख की दाता है। वचन 65। पंडित और भेद से जीव का उद्धार नहीं होगा जब तक संत दयाल न मिलेंगे और किसी से इस जीव का उद्धार नहीं होगा। सो जहां तक बन सके संत दयाल का खोज करके उनकी शरण पड़े तो एक ही जन्म में उद्धार है। वचन 66। जो संत गृहस्थ में रहते हैं उनसे बहुत से जीव पार होते हैं और जो भेख में होते हैं उनसे उद्धार किसी का नहीं होता। पर जो संत दयाल हैं वो गृहस्थ ही में रहते हैं। प्रेम पद राधा स्वामी पहला भाग। वचन 34वां। जीवों पर सच्चे मालिक की दया का हाल और वर्णन उनकी गफलत और बेपरवाही का उसकी तरफ से और मुनासिब और लाजिम होना हरेक जीव पर उस दया की परख करके उससे संत सदगुरु के वचन के मुआफिक कमाई करके अपने सच्चे उद्धार का फायदा हासिल करना। सच्चे मालिक ने अपनी दया से जीव के गुजारे के लिए इस लोक में उसको अनेक औजार बख्शे कि जिनके वसीले से वो अपनी रोटी और इंद्रियों के भोग का सामान पैदा करके रस और आनंद ले सके, जैसे 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण। इंद्रियों की 2 किस्में हैं। एक ज्ञान इंद्री जैसे आंख, कान, नाक, जबान और त्वचा यानी छूने वाली ताकत बदन की चमड़ी में, और दूसरी कर्म इंद्री जैसे हाथ, पांव, जबान, पेशाब और पाखाना की इंद्री, और 4 अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हैं। इन 14 औजारों के वसीले से आदमी अनेक तरह के नए नए काम करता है और नई नई चीजें और विद्या की पोथियां बनाता है और मेहनत और मजदूरी और हुनर के काम और लिखना पढ़ना और बंदोबस्त दुनिया का करता है और इस तौर से धन पैदा करके अपने खाने पीने और पहनने और रस और स्वाद की चीजों का भोग करने का बंदोबस्त करता है। अब ख्याल करो
कि जिस मालिक ने ये सब औजार और समझ और ताकत उन औजारों के काम में लाने की बख्शी है, किस कदर इस आदमी को उसकी शुक्रगुजारी और सेवा जान और दिल से करना चाहिए। वो सच्चा मालिक कुल दयाल और दातार है और सब जीवों पर, चाहे वे समझें या न समझें, और उसकी दया और दात का शुक्राना करें या न करें, बराबर दया कर रहा है और सब तरह से उनकी संभाल और रक्षा जैसे जैसे जब जब मुनासिब होती है करता है। सिवाय औजारों के तन में उस सच्चे मालिक ने बाहर से भी बहुत सामान आदमी और जानदारों के आराम के लिए, जैसे सूरज और चांद और पानी और हवा और अग्नि और रोशनी और बिजली वगैरह पैदा किए। इस सब दया और दात के एवज में वो सच्चा दाता और दयाल मालिक कि जो सबका सच्चा माता और पिता है, कोई खिदमत या सेवा या शुक्रगुजारी का काम या उस शुक्रगुजारी का इजहार और वर्णन जीवों से नहीं चाहता है और न इन बातों की उसको परवाह है। पर उन जीवों पर जिनको उस मालिक ने बुद्धि की ताकत, निर्णय और भेद करने वाली और नफा और नुकसान की परख करने वाली और रचना और उसके सामान को देखकर उसके बनाने और पैदा करने वाले की पहचान करने वाली बख्शी है, फर्ज और लाजिम कर्तव्य है कि वे दरियाफ्त करें कि उनके जीव यानी रूह का असली मुकाम कहाँ है और वहाँ कैसा आनंद और सुख है, और इस देश में जहाँ कि वो तन मन और इंद्रियों के साथ संसार में बंध गई है, और उस देश के सुखों में क्या फर्क है, और उनके सच्चे पिता और माता कुल मालिक का कैसा स्वरूप और धाम है, और उस मालिक से मिलने में क्या फायदा और दूरी में क्या नुकसान है, और वो दूरी किस तरह दूर हो सकती है, यानी वो रास्ता किस तरकीब और किस सवारी से तय करके यानी चलकर सूरत यानी रूह अपने निज घर में पहुंच सकती। और हरचंद जो कि वो सच्चा मालिक जीवों की शुक्रगुजारी और खिदमत और सेवा का मोहताज नहीं है, पर जीवों को मुनासिब है कि अपने नफे और फायदे के वास्ते जरूर शुक्रगुजारी उसकी दया और दात की हमेशा और हरदम करते रहें। जो वे ऐसा करेंगे तो उनके मन में उस सच्चे मालिक का प्यार और भाव कायम होगा और बढ़ता जाएगा, और उसके सबब से अंतर में शांति और एक तरह की खुशी पैदा होगी कि जो उनकी सूरत यानी रूह को ताकत देती रहेगी। देखो, दुनिया में जो एक आदमी दूसरे आदमी से किसी तरह का सलूक करता है या तकलीफ के वक्त में उसकी मदद और गमख्वारी यानी सहायता करता है या जरूरत के वक्त में धन देता है, तो वो शख्स किस कदर उसका एहसानमंद होता है और तहे दिल से यानी अपने अंतर के अंतर से उसको दुआ देता है, और जिस कदर उससे बन सके उसकी सेवा और उसके लड़कों या प्यारों की सेवा करने को तैयार रहता है, और जब मौका पाता है तब फौरन सेवा करके थोड़ा बहुत उस एहसान का ऐब जाना यानी बदला करके अपने मन में बहुत खुश होता है। जो कि सूरत यानी सब जीव उस सच्चे मालिक की अंश हैं, और इनमें यह स्वभाव और चाल जारी है कि एक दूसरे की तकलीफ और सख्ती में मदद करता है, और फिर वो दूसरा उसका एहसान मानकर एवज में प्यार और मोहब्बत और खिदमत यानी सेवा करता है, तो उसी स्वभाव और चाल के मुआफिक जरूर हर एक आदमी के मन में सच्चे मालिक की दया और दात के एवज में उसके चरणों में प्यार और भाव और उसकी सेवा का शौक पैदा होना चाहिए, और उसका ज़हूर भी अच्छी तरह होना चाहिए। पर आमतौर पर ये बात नजर नहीं आती, यानी आदमियों में ये चाल
मालिक के शुक्रगुजारी की कम देखने में आती। सबब इसका ये है कि पहले तो वो मालिक किसी को नजर नहीं आता और न मिलता है, और जहां कहीं वो प्रकट यानी जाहिर होता है वहां उसकी पहचान नहीं आती, और जो उसने इस मामले में हुक्म दिया है उससे लोग नावाकिफ हैं। मालिक ने कहा है कि जहां सच्चे प्रेमी और भक्तजन हैं उनके हृदय में मेरा वासा रहता है, और कहीं जो मुझको कोई ढूंढना और तलाश करना चाहे तो मैं नहीं मिलूंगा, पर प्रेमी भक्त के हृदय में बसता हूं। वहां मुझको तलाश करे, और जो सेवा और भाव और प्यार करना होवे वहां उस सच्चे प्रेमी भक्त के साथ बर्ताव करे, तो वो सब सेवा मेरी है। और जिस कदर भाव और प्यार कोई करेगा वो मेरे साथ भाव और प्यार समझा जावेगा, और उसका फल मैं दूंगा। दुनिया में भी इस बात का सबूत प्रत्यक्ष दिखाई देता कि जो कोई किसी के बालक से प्यार करे और उसको कुछ खिलावे पिलावे या पहरावे, तो उस बालक के माँ बाप उस शख्स से बहुत खुश होते हैं और उसकी सेवा का बदला आप देते हैं। इसी तरह जो कोई दुखी और निर्धन जीवों की, जो कि सच्चे मालिक के बालक हैं, मदद और उपकार करे, उससे मालिक राजी होता है, और जीव भी उसकी कार्रवाई देखकर राजी और खुश होते हैं, और यहां तक जिससे बने मदद भी करते हैं। और जो ऐसा काम निष्काम बनावे तो उसके बदले में मालिक प्रेम और भक्ति की बख्शिश करता है, और नहीं तो इस लोक में या परलोक यानी स्वर्ग में सुख देता है। ये तो हाल आम जीवों के साथ उपकार करने का बयान हुआ। और प्रेमी जन जो कि मालिक के निज प्यारे बालक हैं, बल्कि किसी दर्जे में खुद उसी का स्वरूप हैं, उनकी सेवा का फल तो कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। मुक्ति का देना तो ऐसी सेवा के बदले में बहुत जर्रा सा यानी किनका मात्र इनाम है। ऐसी निष्काम सेवा के फल में मालिक का दर्शन और निज धाम का वासा मिलता है। और मालिक ने कहा है कि प्रेमी और भक्तजन मेरी आत्मा यानी मेरी जान है। उनकी मार्फत जो कोई मुझसे मिलना चाहे मिल सकता है, और उनके वसीले से जो कोई मेरी सेवा करना चाहे वो सेवा मुझको पहुंच सकती। ऐसे पूरे प्रेमी और भक्तजन जो कि सच्चे मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल से मिल रहे हैं वे संत कहलाती, और जो ब्रह्म और पारब्रह्म से मिल रहे हैं वो सात कहलाती, और जो मिलने का जतन और अभ्यास कर रहे हैं और अभी ब्रह्मपद तक नहीं पहुंचे वो सत्संगी कहलाते। संत जन तो आप ही सच्चे मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल का स्वरूप हैं, और सात जन ब्रह्म पारब्रह्म का स्वरूप हैं, और सच्चे सत्संगी जो अभ्यास में दर्द और शौक के साथ लगे हुए हैं वो सच्चे मालिक के निज प्यारे बाल बच्चे हैं। जो कोई मालिक के निमित्त इनकी सेवा करेगा और इनके साथ भाव और प्यार करेगा, उससे कुल मालिक प्रसन्न होवेगा और मेहरबान होकर भक्ति यानी प्रेम दान देवेगा, कि जिससे वो भी एक दिन साध और संत गति हासिल करके सच्चे मालिक के दरबार में दाखिल होकर अजर अमर हो जावेगा, और जन्म मरण से रहित होकर परम आनंद और मास सुख को जिसमें कमी व बेसी नहीं होवेगी प्राप्त होवेगा। बाजी आदमी ख्याल करते हैं कि वो मालिक तो चैतन्य और अरूप है, उसको किसी के नफा और नुकसान और आराम और तकलीफ से कुछ वास्ता नहीं है, और न किसी की प्रार्थना और विनती की वहां खबर होती है, और न कोई कार्य वो करता है, यानी वो अकर्ता और निर्लेप है। इस वास्ते उसकी कोई सेवा और खिदमत नहीं हो सकती है। ये ख्याल
इन विद्यावान और बुद्धिमान लोगों का गलत। सच्चा मालिक अरूप और अकर्ता भी है और स्वरूपवान और कर्ता भी है। जो वो आज में आप रूप नहीं धरता तो रचना में कोई रूप प्रकट नहीं होता। अब ख्याल करो कि आदमी इस लोक की रचना में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है और उसको कुल इख्तियार और हुकूमत इस लोक में दी गई है। उसका जो रूप है वही रूप या उसका नक्शा या खाका थोड़ी बहुत कमी के साथ सब जानदारों में जैसे चौपाई और परंद और कीड़े मकोड़े वगैरह में बराबर नजर आता है। जबकि नीचे की रचना में इसी आदमी का रूप या उसका नक्शा या खाका बराबर चला गया है, तो अब दरियाफ्त करना चाहिए कि आदमी का रूप कहाँ से आया। यानी ऊपर के लोकों की रचना में यही रूप बढ़ के दर्जे का जरूर होगा और कोई ऐसा स्थान रचना में जरूर है कि जहाँ आदि में आकार स्वरूप मालिक का प्रकट हुआ और फिर उससे नीचे की रचना में उसी का नक्शा या खाका दर्जे बदर्जे कमी के साथ बराबर चला आया है। मारे मारे करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा, काल करम के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीव बर मत फिरे नित चारों पानी, ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन की कहानी। भाग जगा मेरा राधिका मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई। मुझसे ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना सत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए के घर पहुँचूं आई। साध संग कर सार रस मैंने किया रखाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़पे उठे कल रहूं कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा।
से मांगो दाना, प्रेम धार भर खा करो, खोलो अमृत आना। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। बारे बारे करो विनती, राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। बारे बारे कर जोड़ कर, सविनय करो पुकार। साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आधार। बार बार मल जाऊं, तन मन वारूं चरण पर। क्या मुखले में गाऊं, मैं हर करी यस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पूरन धनी। नित्य करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ कहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ, दीन दयाल
विद्युत